हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। वहाँ किसी ने बैठना भी नहीं था। टैक्सी आ जाओ। कोई नहीं खड़ा सरकारी भगवान मंगला ये तनो बड़ी पटेल आयो आयो लगा दो भाई उद्घाटन किया गया हमारी साझा। आज दफ्तर का उद्घाटन किया। 35-36 गांव हैं ब्लॉक के, सारे गांव के आए हैं। सारे गांव के आगे 35-36 गांवों के आदमी आगे सारा स्वागत किया है। सारे कांग्रेस के साथ हैं। बहन शैलजा जी को वोट देंगे। सारे हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। हाथ का दे के साथ जुमला पार्टी को करेगा साफ। पिछले 10 दिन से आप गांव-गांव में जा रहे हैं कुमारी शैलजा जी के साथ में, क्या कुछ माहौल किस तरह का? माहौल आपको पता ही है कैसा बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है। और तो आप घरे बैठ जाए सिलेंडर कर दे तो ठीक रहे, तो उनके पल्ले कुछ ही नहीं रहा। पहले पाल्टी मारी और फिर तौर मारा। तौर के घर वाली गई थी रुपा से, सरपंच का लड़का मर गया था वहाँ, तो बोल लेता मैं देख रह गया गाल काटी तुम्हारा मौका नहीं कमी आई, मौका नहीं ठहर हो वोट कौन दे। तो बीजेपी जोर तो बहुत लगाने लग रही है। सीएम जोर लगाओगे तो आप लोगों के लिए घना जोर लगा गच्छी आ जाएगी, गच्छी आओगी घनी जोर लगाया बिना काम के जोर लगा गच्छी आओगी। आपकी ये जो एकजुटता है अभी, ये आगे जो आपका विधानसभा चुनाव है उसमें भी ऐसे ही रहेगी? अरे ऐसे ही रहेगा, कहाँ जाएगा। किसी एक को अगर टिकट मिलती है तो 2 साथ रहेंगे? साथ में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। जी क्या कुछ कहना है, किस तरह का माहौल मानते हैं? माहौल एक तरफा है जी, सारे के सारे एलनाबाद क्षेत्र में, और एलनाबाद क्या सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सारा एक सा है। और बहन कुमारी शैलजा जी सारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी हो गए। तो अब तक एलनाबाद के कितने गाँवों को कवर कर लिए आपने? हमने कम से कम 40-50 गाँव कवर कर लिए, बाकी लगे हुए हैं। डेली हमारे प्रोग्राम बन रहे हैं, ये भी अपने गाँव में जा रहे हैं, उधर वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, और भी हमारे कई कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता और भी हैं, वो भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। और शैलजा जी का एक दिन पहले प्रोग्राम मिला था, अब एक दिन दोबारा मिलेगा, उसके बाद सारा हल्का कवर हो जाएगा। बीजेपी बड़ा जोर लगा रही है, कल सीएम गिरा रहे हैं, बूथ पे काम कर रही है बीजेपी, 370 वोट
रही है, ऐसे में चुनौती नहीं मानते? नहीं, इसको कोई चुनौती नहीं माने। आप ये देखो, सीएम कल आके गया, परसों फिर आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या हालात है उनके। सीएम कभी ऐसे थोड़ी आते थे। सीएम कल आके गया, परसों फिर आप कह रहे हो दोबारा आएगा, तो इनके हालात लगा लो। इनको हालात दिख रहे हैं अभी क्या हालात है। तो हमारे को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है बिल्कुल। इनेलो जेजेपी भी है मैदान में, कोई है उनका असर? ना, उनका कोई असर नहीं है। वो अस्तित्व खो चुके हैं अपना, वो अब खात्मे की तरफ जा रहे हैं। तो कोई बड़ी रैली आने वाली? बिल्कुल बड़ी रैली होगी। एक रैली तो जरूर करेंगे, बड़ी रैली। अभी तारीख तय नहीं है, अभी देखो तारीख तय नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हमारा केंद्रीय नेतृत्व, कोई बड़े नेता ही आएंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना है, किस तरह का माहौल बनते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का और छायाकार बंधुओं का और जितने भी मेरे क्षेत्र के ग्रामवासी पहुँचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमने चोपटा क्षेत्र के जो हमारा कार्यालय है उसका शुभारंभ किया है और काफ़ी जनता हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि लोगों की भावना है जो हमारे साथ जुड़ के आ रही है। एक गुटबाजी की बात की जा रही है, जैसे एक वीडियो, हालांकि वो पुराना है, समेण में एक वीडियो हुआ था, उसमें दोनों गुट, जैसे जो है शैलजा का और गुड्डा गुट के लोग जो भिड़ रहे हैं, तो ऐसा प्रचार जो है बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर कोई गुट नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बात साफ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पार्टी है उसके अंदर कोई गुट नहीं है। आज सारे हैं, जो सारे नेता हैं वो एक स्टेज पे इकट्ठे होते हैं और इतना बड़ा परिवार है, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम में लगे हुए हैं और सारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी से कोई चुनौती मानते हैं? आप गाँव में जा रहे हैं, किस चीज़ की चुनौती? हमारा जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है और जनता एक तरफा है। जो बीजेपी ने जो किया है ना, तो इस हिसाब से तो जो माहौल लग रहा है, तो ये लग रहा है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगी जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता जहाँ तक लेके जाएगी और कुर्सी पे बैठाने का काम करेगी। और बहन कुमारी शैलजा जी को भारी मतों से, क्योंकि लीड तो देखो, जिस दिन हमारी जो टिकट डिक्लेयर हुई थी उससे पहले लीड लेके बहन कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में पहुँची है। हम ये सोच रहे हैं कि इस लीड को कितना बड़ा बनाएं, तो भारी मतों से जो बहन कुमारी शैलजा जी है एक तरफा चुनाव करवाने का गाँव जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोगों में नाराजगी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। आज के युवा हैं जो बेरोजगार हैं और भ्रष्टाचार आपने जगह जगह देखा ही होगा। इन्होंने तो किसानों के लिए ही कहा था कि किसानों के उनको हक दुगने करके दिए जाएंगे, फसलों के दाम दिए जाएंगे। कहाँ है भ्रष्टाचार? किसानों की दुर्दशा आपने देखी। सबने हर वर्ग पे लाठियाँ बांधने का काम किया है और जनता जाग चुकी है और जनता जवाब देगी। 100%। किस तरीके से आप देखते हैं? जैसे भीड़ काफ़ी थी, पूरा शहर जाम था, कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह किराए की भीड़ लेके तो कोई कर सकता है, और जो हमारी जो भीड़ थी ना, आप जो शैलजा जी के प्रोग्राम देखे थे, वो जनता की दिल की आवाज़ है। हमारी कोई किराए की भीड़ नहीं होती और जनता जैसे जुड़ रही है बहन जी के साथ, उस तरह से आप माहौल देखिए। हम दूसरी तरफ नहीं देखते, हम एक तरफा हमारी साइड में लगे हुए हैं और बहन जी को हम भारी मतों से जितवाने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि शैलजा की जो भीड़ थी वो राजस्थान से आई हुई थी, बाहर की गाड़ियाँ थी। आपने देखा ही होगा। आप यहाँ आए, हमारी चोपटा में कार्यालय खुला है, कैसे देख रहे हैं? चोपटा में कार्यालय खुला है। यहाँ बहुत ही बढ़िया सारे सीनियर लोग सारे ज़िले के अपने आप ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं बाहर और सब सीनियर लोग आए हुए हैं। और शैलजा जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगी, 3-4 लाख वोटों से जीतेगी। एलनाबाद हल्का से कई सालों से अब की बार पहली बार जीतेगी जी, बहुत ज़्यादा वोटों से। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 साल में जो है वो शैलजा यहाँ पर नहीं आई है, कोई इसने मकान नहीं बनाया, तो लोगों का क्या भला करेगी? आप लंबे समय से जुड़े हुए? नहीं जी नहीं, मैं तो बहुत साल से दलबीर सिंह से जुड़ा हुआ था। शैलजा का तो इसका बाप 4 बार MP रह गया, ये 2 बार MP ये रहेगी। घर फिर कहाँ रह गया? हिसार में इनका घर है, वहाँ आवाजाही करती है, इसमें कोई समस्या नहीं जी। बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगी, बहुत अच्छे मार्जिन से, कोई समस्या नहीं। बिल्लू की गाड़ी मैं देखी है जी, 5 गाड़ी नौरू भर के आई।
बिल्लू की शैलजा के लिए कह रहे 5 गाड़ी मैं आप अंकल से देखी 5 बस नौर से भर के आई थी। जी सर, यहाँ चोपटा के अंदर कार्यालय का शुभारम्भ किया गया है, किस तरह का माहौल मानते हैं? माहौल तो जी जो पहले भी तीनों हमारे सीनियर नेताओं ने बताया कि वो एक तरफा माहौल है। और रही आप बात करते हो कि बीजेपी की, हरियाणा में 10 सीटों में से 6 कैंडिडेट तो दूसरी पार्टियों से लेके आए हैं, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। हमारे 9 में से आप एक भी बताओ जो हम बीजेपी से कैंडिडेट लेके आए। और पूरे इंडिया का देखोगे अगर आप, मोदी जी बार बार करते हैं 400 पार, 423 सीटों में बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें से 128 जो है दूसरी पार्टियों से आए हुए कैंडिडेट है। जब इनके पास 400 उम्मीदवार ही नहीं है तो 400 पार की बात कहाँ से करेंगे जी? 400 पार मोदी जी ठीक बोल रहे हैं, आप आज एक बात नोट करके ले जाओ, 400 पार होगा बट वो अपोजिशन का होगा, एनडीए का नहीं होगा। मोदी जी की बात सच्ची होगी, उनके जुबान पे सरस्वती बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, पर वो 400 पार हमारा बोल रहे हैं। शिक्षा में कितना पार मानते हैं आप? कम से कम 2.5 लाख, कम से कम।